जय हिंद। यदि आप कर रहे हैं कंपटीशन मैथ की तैयारी तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भास्कर से। यहाँ मिलेंगे आपको शॉर्ट ट्रिक। इन शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से आप अपना पेपर में बेशकीमती समय बचा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये वेक्टर एनालिसिस से है ये प्रश्न। आइए देखते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट एंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1 0 0। तो क्या चाहिए इसमें? ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब यूनिट वेक्टर एन का मान चाहिए, और यूनिट वेक्टर एन का जो मान है नॉर्मल टू द सरफेस किस पर? गार्डियन पर निर्भर करता है। हालांकि लिखा भी है यहाँ से सॉल्यूशन में, आप ये लिख सकते हैं सॉल्व जो है सॉल्यूशन में यूनिट वेक्टर एन क्या होता है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। जबकि पीछे वेक्टर में आप यूनिट वेक्टर एन कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी बटे मॉड ए क्रॉस बी। तो वो वहाँ से क्लियर करना है कि जो यूनिट वेक्टर दिया है, अगर केवल दे दिया जाए फाइंड यूनिट वेक्टर एन, तो वहाँ यूनिट वेक्टर एन आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर दिए गए हैं, ए और बी के सदिश दिए गए हैं, या फिर नॉर्मल टू द सरफेस पूछा गया है। जब नॉर्मल टू द सरफेस पूछा गया है तो इसे क्या मान लेते हैं? एफ मान लेते हैं। एफ बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1। ये एफ बराबर मान लिया। एफ बराबर मानने के बाद निकालना क्या है? हमें ग्रेड एफ का मान निकालना है। तो ग्रेड एफ का मान कैसे निकालेंगे? ग्रेड एफ बराबर नेबला एफ। नेबला का मान क्या है? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1। पहले इसका x के साथ करेंगे। x के साथ कितना हो जाएगा? 2x आई। अब इसके बाकी सभी के साथ करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ऐसे ही फिर y का करेंगे इसके साथ तो क्या केवल 1 हो जाएगा, यानी j आएगा। फिर बाकी के साथ शून्य हो जाएगा। z के साथ करेंगे तो -1 आएगा, बाकी के साथ शून्य हो जाएगा, यानी माइनस यूनिट वेक्टर k। ये आ गया ग्रेड f का मान। अब ग्रेड f का मान आने के बाद अब यूनिट वेक्टर n का मान निकाल सकते हैं। ग्रेड f की जगह क्या लिख दिया? 2i प्लस जे माइनस यूनिट वेक्टर के अपॉन ग्रेड f का मॉड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 1, यानी आ गया 2i प्लस जे माइनस यूनिट वेक्टर के अपॉन √6। दैट इज योर आंसर। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न। ये प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था, सन 2016 की परीक्षा में। इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सो दैट डाइवर्जेंट आर का मान ज्ञात कीजिए। और डाइवर्जेंट आर के बारे में ऑप्शन दिए गए थे 1 2 0 3। तो आइए देखते किस तरीके से निकालते हैं। आपको सॉल्व करके निकालना है। क्या निकालना है? डाइवर्जेंट आर का मान। तो डाइवर्जेंट वेक्टर आर क्या होता है? नेबला डॉट वेक्टर आर। नेबला का मान क्या होगा? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। आई का गुणा किया तो इसका कितना हो जाएगा? 1। जे का किया 1, के का किया 1, आंसर आएगा 3। ठीक, जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ एफ इक्वल टू दिया फाइंड डाइवर्जेंट एफ का मान। डाइवर्जेंट एफ का मान तो सॉल्व करेंगे। तो डाइवर्जेंट एफ का मान कैसे निकालेंगे? डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू नेबला डॉट एफ। नेबला का मान पता है आपको, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई
प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट एफ का मान कितना है एक्स वाई जेड आई प्लस 3 x² बाई जे प्लस x² बाई स्क्वायर जेड इंटू में के। ये दिए गए हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का साथ जे के साथ के साथ। तो आई का आई के साथ कितना होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा बाई जेड मिलेगा, बाई जेड। फिर जे वाले का करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का मिलेगा x²। फिर के वाले के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 2xz माइनस का बाई स्क्वायर। जेड वाले का शून्य हो जाएगा और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ बराबर दिया गया सो दैट एफ डॉट कर्ल एफ का मान क्या होगा। तो कर्ल एफ, अच्छा यहाँ पर भास्कर ट्रिक लगा दो। किस तरीके से भास्कर ट्रिक लगा दें, आप सोच रहे होंगे भास्कर ट्रिक इसमें कैसे काम करेगी। तो देखिए किस तरीके से भास्कर ट्रिक काम करेगी। यहाँ से एफ का मान दिया गया है, पूछा किसका गया है, कर्ल एफ का मान पूछा गया। तो जब कर्ल एफ का मान पूछा गया है तो आप सोच रहे होंगे कि कर्ल एफ हम पहले निकाल के रख लें। कर्ल एफ मतलब नेबला क्रॉस एफ। तो नेबला क्रॉस एफ निकालने से पहले हम देखेंगे कि एफ डॉट कर्ल एफ, तो एफ डॉट कर्ल एफ का मतलब क्या है नेबला क्रॉस एफ। ये डॉट क्रॉस आपस में चेंज किए जा सकते हैं। जब चेंज किए जा सकते हैं तो ए डॉट बी ये बन गया अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन का मतलब एफ नेबला एफ, और एफ 2 बार रिपीट हो गया तो आंसर क्या होगा इसका शून्य होगा। आंसर शून्य होगा। आपको कर्ल एफ निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कर्ल एफ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इसमें भास्कर ट्रिक लगा दी कि एफ और एफ जब मैच कर गए, दो कोई सदिश जब मैच कर जाते हैं तो मान क्या हो जाता है शून्य। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड डाइवर्जेंट कर्ल एफ और नेबला डॉट नेबला क्रॉस एफ वेयर एफ इक्वल टू। अब यहाँ फिर से इसमें भास्कर ट्रिक लगाइए। भास्कर ट्रिक क्या लगाएंगे, भास्कर ट्रिक नेबला पूछा जा रहा मान किसका है डाइवर्जेंट कर्ल एफ, आइए नेबला डॉट नेबला क्रॉस एफ। तो ये बड़े कोष्टक के अंदर क्या बन गए नेबला एफ, और इसका मान क्या होगा शून्य। में एफ की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। हालांकि निकालना चाहेंगे तो इससे क्या पहले निकालना है आपको। चलिए हम 1-2 का कर्ल भी निकालना आपको सिखा देते हैं कि किस तरीके से कर्ल निकालते हैं। कर्ल एफ का मान चाहिए सबसे पहले। तो कर्ल एफ का मतलब है नेबला क्रॉस एफ, और क्रॉस किसके माध्यम से निकालते हैं साड़िक के माध्यम से। ऊपर क्या आएगा यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के। इसके बाद डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। इसके बाद अब एफ के लिए x² बाई यहाँ पर क्या एक्स जेड, और यहाँ पर क्या 2/z ये आएगा। तो इसका आई के लिए प्रसार जब करेंगे तो पहले ऐसा होगा माइनस ऐसा, तो कितना हो गया 2z माइनस एक्स। इसका बाई के 2z, इसका x के सापेक्ष z x आ गया। फिर माइनस जे, जब जे के लिए होगा तो इसका इसके साथ होगा क्या हो जाएगा 0, इसका इसके साथ होगा क्या हो जाएगा 0, प्लस यूनिट वेक्टर के लिए निकालेंगे, इसके लिए क्या आएगा z। जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा -x², -x² आएगा।
तो कितना इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये कर्ल एफ का मान आ गया आई टू जेड माइनस एक्स, जे वाले खत्म हो गए, प्लस के जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालना है नेबला डॉट नेबला क्रॉस एफ का मान, नेबला डॉट नेबला क्रॉस एफ का मान। तो नेबला का मान कितना होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट, इसका मान रख दीजिए 2z माइनस एक्स आई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर के। आई का आई के साथ 1 हो गया, इसका करेंगे तो कितना आएगा -1, जे वाला होगा नहीं, के वाला करेंगे तो कितना आएगा +1, और ये आंसर क्या आ जाएगा 0। तो काफ़ी टाइम लगेगा इस तरीके से करने में। तो हमने तो केवल इस बेस से बताया कि आप कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, कर्ल एफ निकालना सीख लें इसलिए, अन्यथा आपको ये शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, भास्कर ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करना है और ये सेकंडों में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, द डाइवर्जेंट थ्योरम ऑफ गॉसेस। सरफेस के लिए दिया इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस बराबर डाइवर्जेंट एफ डी वी, डाइवर्जेंट एफ डी वी इफ एस इज एनी क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम बी एंड एफ एक्स आई टू वाई जे 3z के, सो दैट एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू 6v। तो यहाँ पर सरफेस निकालने के लिए एफ डॉट एन डी एस का मान निकालना है। एफ डॉट एन डी एस, और इसे क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट एफ डी वी। डाइवर्जेंट एफ निकालेंगे तो डाइवर्जेंट एफ का मतलब कितना रहा, डाइवर्जेंट एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी। चलिए डाइवर्जेंट एफ क्लियर करते हैं। तो जब डाइवर्जेंट एफ क्लियर करेंगे तो बनेगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। एफ का मान दिया गया, कितना दिया गया, डॉट नहीं है, एफ का मान दिया गया है एक्स आई 2yj 3z के, और लास्ट में लिखा है dv। तो अब इसका मान आई का आई के साथ मतलब इसका इसके साथ करना है, dx के लिए अवकलन करना है। तो जब अवकलन करेंगे dx के लिए डॉट डॉट आएगा बीच में, डॉट डाइवर्जेंट एफ निकाल लो, ये डाइवर्जेंट के लिए डॉट आता है, कर्ल के लिए क्रॉस आता है, तो डॉट आएगा। आई का 1 हो गया, एक्स के सापेक्ष किया तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस ऐसे ही बाई का बाई के साथ किया तो कितना 2 आएगा, जेड का जेड के साथ किया 3 आएगा, और कितना है बी। तो ये टोटल देखेंगे 6 हो गए, और 1 डीवी तो कितना 6 भी इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेरीफाई द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर एफ बराबर डिफाइन इन द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाई एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 एंड द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसे गॉसेस थ्योरम के माध्यम से इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है इसे क्या, जैसे एफ तो दिया ही है, एफ दिया है, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो इसकी वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं कि जब x के लिए वैल्यू निकालते हैं, जब x के लिए वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर 0, तो जब x अक्ष के लिए निकालते हैं, x अक्ष के लिए निकालते हैं
तो क्या होता है एक्स अक्ष के लिए x बराबर जैसे 0 है यहाँ पर, तो क्या y बराबर 0 और z बराबर 0 रख दिया, तो x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो x की जो लिमिट हो गई वो कितनी हो गई 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अब y के लिए निकालेंगे, जब y के लिए निकालेंगे तो z बराबर 0 लगाएंगे, जब z बराबर 0 लगाएंगे तो y का मान कितना निकलेगा, इसमें रखेंगे y का मान तो आएगा 1 माइनस एक्स, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 टू 1 माइनस एक्स। और जब z अक्ष के लिए निकालेंगे z के लिए, तो z के लिए क्या होगा, z का मान निकालेंगे तो z बराबर मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये प्राप्त होगा। तो z की जो लिमिट क्लियर होगी वो 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई इस रूप में प्राप्त होगी। अब जैसे ही गॉसेस डाइवर्जेंट थ्योरम को सॉल्व करेंगे डाइवर्जेंट को, वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन आएंगे। बी लिखा है बी डी बी, बी डाइवर्जेंट एफ डी बी, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसकी लिमिट क्या है 0 से 1 है, वाई की क्या है 0 से 1 माइनस एक्स है, जेड की क्या है 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या लिखा है डाइवर्जेंट एफ, डाइवर्जेंट एफ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड में। डाइवर्जेंट एफ का मान पता है आपको कितना आता है 6 आएगा। जब 6 आएगा तो इसकी जगह जैसे एफ का मान, इसका मान 6 तो उसका है, इस सवाल का है, इसका मान निकालना है डाइवर्जेंट एफ का मान। तो डाइवर्जेंट एफ का मान इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, इससे कवर करना है आपको। यहाँ पर क्या x के सापेक्ष होगा y हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। z के लिए सॉल्व करेंगे तो इसे केवल सॉल्व करना है आपके, इसमें बहुत कम स्पेस रह गया, फिर भी चलिए 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स और 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब डाइवर्जेंट एफ का मान इसके माध्यम से निकालेंगे। जब इसके माध्यम से निकालेंगे तो देखिए हम ऐसे ही बता देते हैं, यहाँ पर आएगा बाई आएगा, जे का जब होगा तो ये 0 हो जाएगा, और के का होगा तो यहाँ पर क्या 2y आएगा, 2y, और यहाँ आएगा dx dy और dz। अब इसे विधिवत तरीके से करना है, पहले z के लिए करना है तो ये 3yz हो जाएगा, और z की जगह ये रखना है आपको, रखने के बाद इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आगे है जो 15 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी देख लीजिए 15 में क्या है, यहाँ स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। स्टोक्स थ्योरम का क्या एफ डॉट डी आर, वहाँ एफ डॉट एन डी एस होता है, जहाँ कर्वेचर के लिए एफ डॉट डी आर, तो इंटीग्रेशन सरफेस के लिए कर्ल एफ डॉट एन डी एस, कर्ल एन डॉट डी एस। तो एफ का तो मान दिया है, इसके माध्यम से कर्ल एफ निकाला जा सकता है, और जो एन का सरफेस यूनिट सर्किल इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई द हेमी सरफेस, हेमी सरफेस इससे भी वैसे ही निकाले जाते हैं जैसे ऊपर निकाले गए हैं। ऊपर जैसे मान निकाले गए हैं, किस प्रकार से निकाले गए हैं कि पहले जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो मतलब जैसे इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, z इक्वल टू रूट कितना लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार से जैसे इसकी अभी लिमिट आपने कवर की थी, ठीक इसी प्रकार से इसकी लिमिट कवर करनी है। तो x की लिमिट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगी, y की लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और जब z की लिमिट निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक इसी प्रकार से इसकी लिमिट इसमें रख के
और इसे इसी प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।